आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अति पिछड़ों का काफ़ी ध्यान रखा। 18 साल से जो उन्होंने राज किया उसमें अति पिछड़ों के लिए उन्होंने काम। हमारा संकल्प यात्रा का समाप्ति होगी तो आपको पूरा कलर नज़र में आ जाएगा नवंबर महीना से कि वीआईपी का जो नाव है किस तरह। मुझे पूरा उम्मीद है कि केंद्र जो है निषाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। हम बात कर रहे हैं सियासत की। बिहार की सियासत इन दिनों गर्मा गई। आपका आवाज़ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दीप ज्योति जी, सवाल ये उठता है कि बिहार की सियासत में इंडिया बनाम एनडीए। नीतीश कुमार ने एक सियासत तो की देश लेवल पे, लेकिन बिहार की सियासत में बड़ा उठापटक हो गया। वीआईपी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, मुकेश सहनी जिस तरह से चल रहे हैं, एक फैक्टर वो भी हैं। क्या कहेंगे सियासत को लेकर? देखिए, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। हमारे नेता जो है कफन बांध के निकले हुए हैं कि निषादों की जो आरक्षण है, जो 1948 में जो संविधान बना, उस संविधान का अपमान है आज के दिन में। उस दिल्ली बंगाल में निषाद आरक्षण को लागू किया गया और दिल्ली बंगाल में होने के बाद देश का संविधान एक है, भारत का संविधान एक है। तो बिहार, दिल्ली और बंगाल में आपको आरक्षण मिला हुआ है और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में आपको आरक्षण नहीं मिला हुआ है। तो ये किस तरह का कानून है? कानून देश में अगर दिल्ली में कोई हत्या करता है तो दिल्ली में भी 302 दफ़ा लगता है और बिहार में भी कोई हत्या करेगा तो उसको 302 लगेगा, यूपी में भी कोई हत्या करेगा 302 लगेगा। थोड़ी ना है कि दिल्ली में धारा 328 लग जाता है, बिहार में 302 लगता है। तो आरक्षण का जो हमारा लड़ाई है, वो आरक्षण का आज के दिन में हमारे नेता जो है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और निषादों को एकजुट करके संकल्प, गंगा जल लेकर संकल्प करा रहे हैं। और हर एक वीडियो को जो है आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग भेज रहे हैं कि हमारी ताकत देखिए क्या है, हमारी मांग जो है वाजिब मांग है और हम लोगों को ठगा गया। आप उसको संशोधन करते हुए आप तुरंत गजट पास करके लागू कीजिए। ताकत, हमारा जो ताकत है वीआईपी का, हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की ताकत है। उस ताकत को महागठबंधन ने भी देखा है और एनडीए ने भी देखा है। जो महागठबंधन को आज के दिन में इंडिया लोग कह रहे हैं, जो इंडिया ने भी देखा है। तो आज राजनीति के आधार पे क्या है कि आज के दिन में जो निषादों को और आज के दिन में अति पिछड़ों को जो है हमेशा पीछे रखा जाता था, हमेशा उसको बैक बेंचर्स को जो है पीछे रखा जाता था। आप सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग अपने आँखों से देखे हैं कि किसी के घर में शादी ब्याह होता था तो बड़े लोग जो हैं, पैसे वाले लोग जो हैं, उसको 4 मिठाई दिया जाता था और हमारे कैडर को 1 मिठाई दिया जाता था। तो आज उसकी लड़ाई है, आज आरक्षण की लड़ाई है। आरक्षण हम लोग केंद्र से मांग रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र जो है नवंबर दिसंबर तक इस आरक्षण को झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में लागू। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए आप लोग कहीं ना कहीं एक मजबूरी कर दिए हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब इंडिया ही इसको माना जाए। तो क्या लगता है कि इस बार 2024 के लोकसभा के पहले मुकेश सहनी किसके साथ, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ? देखिए, ये हमारा नवंबर में जो संकल्प यात्रा है, 101 संकल्प यात्रा टोटल, जिसमें से हम लोग 50 से ज़्यादा हमारे नेता संकल्प यात्रा कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तीनों मिला के। और जिस तरह से भीड़ और जिस तरह से हमारे नेता के ऊपर आस्था लोग जगा रहे हैं, वो आप खुद वीडियो में भी देख रहे हैं और सारा चीज़ तस्वीर सामने है। कोई इस बट नहीं है कि जाके स्टेज पे खड़ा हो गए और भाषण दे दिया चले आए। वहाँ कहीं भी 50,000, 60,000, लाखों लोगों के बीच में वो अपना बात को रख रहे हैं और समाज के लोग जो हैं उस चीज़ को बड़ा उत्साह से देख रहे हैं कि आज तक इस समाज को ठगा गया। आज़ादी का 75 साल बीत चुका है, 77 साल की हम लोग 15 अगस्त मनाए आज़ादी का, लेकिन निषाद समाज आज तक आज़ाद नहीं। बिना शर्त हमारे नेता बोल चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार आरक्षण लागू कर देती है, हम लोग को सत्ता का, हम लोग का लोकसभा एमपी, मंत्री, इस सब का लोभ नहीं है। अगर मंत्री का लोभ रहता तो आदरणीय नेता हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी को जिस समय बीजेपी कह रही थी
कि आप इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए, निषाद आरक्षण को टूल मत दीजिए, निषाद आरक्षण को अब ज़्यादा मत बोलिए और केंद्र में मंत्री बन जाइए। तो उस समय हमारे नेता ने केंद्र में मंत्री नहीं बना। जिस समय अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था उत्तर प्रदेश से, उस समय हमारे आदरणीय नेता को भी भारत सरकार का मंत्री बनाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने अपने समाज को, अपने अति पिछड़ों का हक की, सारे लोगों की लड़ाई को लड़ने का पसंद किया और निषाद आरक्षण को लेके आवाज़ को बुलंद किया और आज भी वो बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है, बिहार की सियासत में जिस तरह से बीजेपी के सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश के लिए नो एंट्री, वहीं सुशील मोदी ने कह दिया कि नाक रगड़ लेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री हैं पारस, जिनका उनका आज बयान आता है कि भविष्य के गर्द में बहुत कुछ बदलता है, नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत है। क्या लग रहा है, पलटी मारेंगे क्या? देखिए, हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अति पिछड़ों का काफ़ी ध्यान रखा। 18 साल से जो उन्होंने राज किया उसमें अति पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया। और हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि निषाद आरक्षण का जो लड़ाई है, वो निषाद आरक्षण में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी केंद्र को अनुशंसा किया है कि निषाद समाज, केवट, बिन, बेलदार, नोनिया, बम्पर जाति के और जितने भी लोग हैं, निषाद भाई बहन हैं, उन लोग को निषाद आरक्षण मिले। तो हम लोग तो पक्षधर हैं नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार जी के जो हैं, हम लोग कैसे भूल सकते हैं? कोई अगर निषाद आरक्षण की बात को अनुशंसा कर, हर एक बिहारियों को गर्व की बात है अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो बनते हैं। जाहिर सी बात है, सियासत है और वीआईपी पार्टी बिहार में मल्लाह की अगर बात करते हैं तो मुकेश सहनी पूरे देश लेवल पर संकल्प यात्रा के तहत कहीं न कहीं अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। और इस सियासत की चाल में एनडीए बनाम इंडिया के बीच एक बड़ी लड़ाई कह दिया है कि जिधर आरक्षण उधर ही उनका रुख होगा। आगे क्या होगा ये देखेंगे। फिलहाल आप इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।